ओके, वेलकम बैक अगेन। तो आज हम जो देखने जा रहे हैं वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक इंग्लिश ग्रामर का, इंग्लिश का, क्योंकि ये बेस है। ये बेस यानी कि इससे ही हर एक चीज़, हर एक इंग्लिश का जो मेन कोर है वो स्थापित होता है। जैसे कि एक बिल्डिंग बनाने से पहले उसका नीचे जो भित्ति है वो भित्त को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, उसी तरीके से इसे भी स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी है। दिस इज कंजुगेशन। हम लोगों ने बहुत बार देखा है क्या है ये चीज कंजुगेशन। तो कंजुगेशन का आज हमने क्या देखना है, हमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। टुडेस डिस्कशन विल बी अबाउट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हम लोगों ने देखा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या बोलता है? एन एक्शन दैट स्टार्टेड एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट is still continuing right now, often focusing on how long it is been going on। मतलब कि कोई एक काम, जो काम पास्ट में शुरू हुआ था, अतीत में, लेकिन अभी तक चल रहा है, कंटिन्यूइंग राइट नाउ, अभी भी चल रहा है। पास्ट परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब हमें पता है, परफेक्ट का मतलब है कि पीछे कुछ हो जाना, अतीत में होना। कंटिन्यूअस मीन्स कंटिन्यू रहना। और प्रेजेंट का मतलब क्या था? प्रेजेंट तक, यानी कि प्रेजेंट समय तक एक काम कंटिन्यू है, लेकिन उसका शुरुआत हुआ था पास्ट में, थोड़ा सा आगे। ये ऑलमोस्ट सेम है। ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, जो बताता है कि कोई एक काम जो पास्ट में शुरू हुआ था, कुछ समय तक चला भी था, फिर खत्म भी हो जाए। प्रेजेंट तक नहीं है, अतीत में कुछ समय तक कोई काम, बीते हुए समय में कोई काम किसी निर्दिष्ट कुछ समय के लिए लगातार चलना को बोलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी कि an action that started in the past and continued up until another specific time or event in the past। कुछ समय के लिए चला था, until another specific time यानी कि स्पेसिफाई होना चाहिए, बोला जाएगा क्वेश्चन के साथ, या फिर जो सेंटेंस है वहां पे कि इतने समय तक चला था, स्पेसिफाई किया जाएगा टाइम को। और तो दूसरा कोई इवेंट को कंपेयर करने के लिए, मैं 10 मिनट तक कल मैंने ब्रश किया था, 10 मिनट तक कल किया था, 10 मिनट, आधा घंटा तक ब्रश किया था, शुरू हुआ था आधा घंटा पहले, उसके बाद आधा घंटा ब्रश करके फिर मुंह धो लिया, कुछ समय तक कंटिन्यू था वो काम, पास्ट में खत्म, शुरू हुआ था पास्ट में खत्म हो गया था। मैंने कल आधा घंटा खाना खाने से पहले तक ब्रश किया, शुरू किया था आधा घंटा पहले। एक और इवेंट क्या है फर्स्ट में जो हुआ था, खाना खाना, ब्रेकफास्ट करना, उतने तक मैं ब्रश किया था, कितने समय तक, आधा घंटा स्पेसिफाई होगा, या फिर खाना खाने तक ब्रश किया था, यानी कि कुछ समय के लिए ब्रश करना शुरू किया था, उसके बाद कुछ समय तक किया खाना खाना। एक और इवेंट, कंपेरेटिव इवेंट है, एक इवेंट के साथ कंपेयर किया गया है, उसे तब तक के लिए एक काम हुआ था। ऑफन फोकसिंग ऑन हाउ लॉन्ग एन एक्शन वाज हैपनिंग, यानी कि पास्ट में कोई काम कितना समय तक चला था, ये इसके ऊपर फोकस डालता है। बीते हुए समय में कोई काम किसी निर्दिष्ट समय से लगातार चल रहा है, ये समझाने के लिए बोला जाता है পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস। অতীতে কোনো কাজ দীর্ঘ সময় ধরে চলেছিল, অর্থাৎ কিছুটা একটা সময় ধরে চলেছিল। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है, अगर हम बंगाली में देखें, if we see in the Bengali, the verb ends with the same sound as past continuous। past continuous এর ক্ষেত্রে আমরা যেটা দেখতে পাই, আমি ভাত খেয়েছিলাম, খাচ্ছিলাম, তুমি ভাত খেয়েছিলে। তো এই ধরনের একটা, এতক্ষণ ধরে, verb ends with same sound as past continuous। just a minute, এখানে একটা মিস্টেক মেবি হয়েছে, এটা পাস্ট কন্টিনিউয়াস হওয়া উচিত না, এটা পাস্ট পারফেক্ট হওয়া উচিত না। ঠিকই আছে, खाच्छिलाम, खाच्छिले, मैं खा रहा था,
तुम खा रहे थे, आई वॉज ईटिंग। यहाँ पे भी वर्ब का सेंस वही होता है, कोई बात नहीं, मैंने थोड़ा सा गलत समझ लिया। तो यहाँ पे भी सेंस सेम कैरी होता है क्या, कि कोई समय तक कुछ काम हो रहा था जिसके कारण कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस में जिस तरीके से साउंड था वही यहाँ पे होगा। বেঙ্গলিতে যদি বলি তাহলে ভার্বের শেষে সাউন্ডটা যেরকম পাস্ট কন্টিনিউয়াসে ছিল, ছিলাম ছিল, খাচ্ছিলাম খাচ্ছিলে খাচ্ছিল, সেটাই হবে। বাট মাস্ট ইনক্লুড দ্য most important line to be highlighted, but must include a time reference using word like ধরে or থেকে। মানে কিছু একটা সময় ধরে খাবার খাচ্ছিলাম, কিছু একটা টাইম एक्सपेंड হয়েছে এখানে। हिंदी में अगर बोले तो कुछ समय तक तो चला था काम, तो वो जो तक है बस से इसको समझाना बहुत जरूरी है कि कुछ समय से काम हो रहा था। ये समझाने के लिए मस्ट इंक्लूड मीन एक्चुअली इंक्लूड किया जाता है इस तरीके का सेंटेंस में बंगाली में, फॉर, सिंस, फ्रॉम, धोरेवा थे इन बंगाली। एनीवेज, तो हिंदी स्ट्रक्चर में क्या है ना, द वर्ब एंड्स विद रहा था, रही थी, रहे थे। हम लोगों ने देखा था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी सेम इट इज था कि विथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेम तरीके से हो रहा था जो वर्ब का एंडिंग। मैं खाना खा रहा हूँ, मैं 10 साल से खाना खा रहा हूँ, मैं 10 साल से इंग्लैंड पे रह रहा हूँ, मतलब 10 साल पहले रहना शुरू किया था, अभी भी रह रहा हूँ, इस परफेक्ट कंटिन्यूअस। एंड मैं इंग्लैंड पे रह रहा हूँ, इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस ओनली, बट द verb ends with the same sense। ओके, तो इधर भी उसी तरीके का एक रेफरेंस अगर हम देखें, अगर इंग्लिश में देखें तो सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V4 यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल। इफ आई हैड बीन ईटिंग, यहाँ पे रेफरेंस है, फिर भी मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे जिस तरीके से पास्ट में परफेक्ट के कारण हैड आता है, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में एक बीन आया था और उसके साथ क्या आया था, वर्ब का आईएनजी फॉर्म यानी कि V4 प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। अब यही सिर्फ इतने तक नहीं है, फॉर 2 hours यानी कि मैं कुछ समय तक खाना खा रहा था, मैं कुछ समय तक खाना खा रहा था। इसको समझाने के लिए ये हैड बीन ईटिंग, जिस तरीके से वहां पे हैव और हैव बीन ईटिंग था उसी का पास्ट फॉर्म अगर हम इजी में समझाए तो यहाँ पे हैड बीन ईटिंग। लेकिन उससे सबसे जरूरी चीज क्या है, सबसे जरूरी चीज है ये वाला, ये रेफरेंस, ये उसके साथ एक लाना होगा कि कितने समय तक, एक टाइम रेफरेंस देना जरूरी है। ठीक है, यही है यहाँ का मेन चीज जो हम इंग्लिश में अगर स्ट्रक्चर को भी नोटिस करें तो यहाँ पे लिखा है कि सब्जेक्ट यानी कि आई हैड बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट ईटिंग है V4, ऑब्जेक्ट अगर लिखे तो यहाँ पे राइस हो सकता है, ऑब्जेक्ट राइस हो सकता है ऑब्जेक्ट, बाद में एग्जाम्पल से वहां पे भी मैं आऊंगा। और उसके साथ क्या है, सिंस और फॉर। सिंस बहुत लंबे समय के लिए, सालों तक अगर कोई समय हो, कोई टाइम स्पैंड हो तो उसके लिए सिंस आता है, और तो छोटा टाइम के लिए फॉर आता है, और टाइम उसके साथ 2 hours। जनरल एग्जाम्पल की तरफ अगर हम गौर करें तो दिखा जा सकते हैं, बेंगली में अगर मैं बोलूं, আমি সকাল থেকে একটি বই পড়ছিলাম, সকাল থেকে, এই জায়গাটা কোনো দরকার নেই, এই জায়গাটা জাস্ট নট ইম্পর্টেন্ট, এটা জাস্ট ইংলিশে টেক্সট ট্রান্সফার। আমি সকাল থেকে, টাইম যাচ্ছে, বই পড়ছিলাম। हिंदी में अगर हम देखें या अच्छा बंगाली
তাহলে কি আছে, তাহলে আমি সাবজেক্ট, টাইম আছে সকাল থেকে, একটা রেফারেন্স দেওয়া আছে, বই পড়ছিলাম, বইটা অবজেক্ট আর পড়ছিলামটা কি ভার্ব। এটাকে হিন্দিতে मैं सुबह से एक किताब पढ़ रहा था, मैं সুবাহ সে, টাইম মেনশনড নেই, কতক্ষণ পড়েছি, সেই ধরনের ক্ষেত্রে অনেকটা বড় হয়, মানে আমরা ধরে নেবো এটার ক্ষেত্রে বড়। দিস ফর দিস উই উইল ইউজ সিন্স, নট ফর। we will use since। तो मेनली बात ये है कि अगर टाइम मेंशन रहे कितने समय तक, छोटा कोई समय है तो फॉर यूज किया जा सकता है, या तो अगर टाइम का मेंशन नहीं ही रहा तो फिर सिंस का इस्तेमाल होता है इंस्टेड ऑफ फॉर। जैसा कि हम यहाँ पे भी देख रहे हैं कि मैं सुबह से किताब पढ़ रहा था, सब्जेक्ट यानी कि मैं, टाइम यानी कि सुबह से, ऑब्जेक्ट यानी कि किताब, पढ़ रहा था, दिस इज द वर्ब। इन इंग्लिश इफ वी see this, we can see that I had been reading a book, I had been reading, where subject is I, had been reading, मैंने पहले ही बोला था कि स्ट्रक्चर में क्या आएगा, had been, उसके साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म ऑक्सिलरी से had been, या फिर हेल्पिंग वर्ब बोल सकते हैं हम, ऑक्सिलरी है इसका मेन बात, मेन टर्म। वर्ब प्लस आईएनजी जो है रीडिंग ऑब्जेक्ट, अ बुक, फॉर प्लस उसके साथ एक टाइम रेफरेंस सिंस मॉर्निंग, सुबह से, 2 घंटा तक, फॉर से और तक, ये दोनों टर्म अलग है। सुबह से मैं किताब पढ़ रहा हूँ, सुबह से खाना खा रहा था, सिंस मॉर्निंग, सुबह तक खाना खाया था, सुबह पे 2 घंटे तक, फॉर 2 hours, तक, फॉर, से, सिंस। यहाँ पे सेंस इंडिकेटर के तौर पे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं क्योंकि बहुत लंबे समय के लिए यूज होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसके साथ जो बाकी के एग्जाम्पल्स रहते हैं कंजुगेशन के समय पे, वो भी इधर दिया गया है। कि एफर्मेटिव अगर हम देखें प्लूरल के तौर पे देखने पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आता क्योंकि यहाँ पे हर एक समय हैड होता है। प्रेजेंट में क्या होता था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में एक हैज होता था, वहां पे हैव और हैज होता था, यहाँ पे देखो हैज होता था, शी के साथ हैज था, और आई यू यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज होता था, बाकी सभी के साथ हैव होता था, हैव बीन, यहाँ पे हैज बीन। लेकिन पास्ट में इस तरीके का कोई झंझट नहीं है, सिर्फ हैड यूज होता है। सिर्फ हैड का मतलब है दे हैड बीन वर्किंग फॉर प्लूरल थर्ड पर्सन, सिंगुलर फर्स्ट, सिंगुलर थर्ड पर्सन भी देखे तो हैड शी नॉट बीन वर्किंग। अच्छा तो पहले से देखते हैं अफर्मेटिव में, they had been working on a project for 2 months, for 2 months, 2 महीने से। दो महीने से प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, वो लोग काम कर रहे थे, कर रहे थे, यहाँ पे रहे थे, दिस इज फॉर थर्ड पर्सन, रही थी, तुम काम कर रहे थे, वो काम कर रही थी, और मैं काम कर रहा था। मैं, हम लोग यानी कि आई वी, मैं काम कर रहा था, हम काम कर रहे थे, तुम काम कर रहे थे, तुम लोग काम कर रहे थे, वो काम कर रहा था, वो लोग काम कर रहे थे। दिस इज द टर्मिनोलॉजी बोल सकते हैं हम। तो ये उच्चारण के समय पे यूज होता है ये तीनों, कब कब मैंने बोल दिया। आई हैड नॉट बीन, हैडेंट बीन लिखने का कोई जरूरत नहीं है, हैडेंट बीन का लिखने का कोई जरूरत नहीं है। दिस इज, मैंने बहुत बार बोला है, दिस इज फॉर वोकैब, दिस इज फॉर टैग पार्ट, दिस इज फॉर स्पोकन। जब हम लिखेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म पे तब आई हैड नॉट बीन वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट फॉर 2 months, सिंगुलर में फर्स्ट पर्सन देखा। अगर प्लूरल पे फर्स्ट पर्सन इंटरोगेटिव में देखते तो हैड आगे आएगा, जिस तरीके से वहां पे हैव और हैज आगे आता था, वर्ब के सॉरी सब्जेक्ट के आगे आता था, हेल्पिंग वर्ब में से हैड, हैज और हैड, हैज और हैड सॉरी,
उसी तरीके से यहाँ पे हैड आगे आएगा, हैड वी बीन वर्किंग ऑन ए प्रोजेक्ट फॉर 2 मंथ्स, क्या हम लोग 2 महीने के लिए कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे 2 महीने से। और नेगेटिव इंटरोगेटिव में भी अगर हम देखें सिंगुलर थर्ड पर्सन तो हैड शी नॉट बीन वर्किंग, हैडंट शी लिखने का जरूरत नहीं है, हैड शी नॉट बीन वर्किंग ऑन ए प्रोजेक्ट फॉर 2 मंथ्स। ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पास्ट फॉर्म, यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एकदम पूरा सिंपल है। प्रेजेंट परफेक्ट में से इसको डिफरेंशिएट करने का एक ही इकलौता उपाय है, वो है ये हैव और हैज, बाकी पूरा सेम। यहाँ पे भी सिंस फॉर यूज होता है, उसके साथ समय यूज होता है, सिर्फ हैव और हैज का पास्ट फॉर्म के रूप में क्या यहाँ पे आता है, HAD, यानी कि हैड। बाकी पूरा सिनारियो सेम है, इसके साथ कोई डिफरेंस नहीं है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिर्फ वो, बाकी तो सभी है पास्ट में ही, कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस चेंज क्या हो रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट टर्म में ही देखते कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज क्या हो रहा है, सिर्फ प्रेजेंट से पास्ट तक, ये सिर्फ परफेक्ट पार्ट कंटिन्यूअस पार्ट कोई बदलाव नहीं है। परफेक्ट पार्ट यानी कि वो बीन हैड बीन पास्ट परफेक्ट का पार्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट का पार्ट है हैव बीन और हैज बीन, वही सिर्फ चेंज हो रहा है, कंटिन्यूअस में कोई चेंजेस नहीं आते। दिस इज द जनरल फॉर्मूला बोल सकते हैं, एक्सप्लेनेशन बोल सकते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, और कुछ भी नहीं है इसमें। वेरी इजी बट ऑब्वियसली लाइन टू मेमोराइज, याद रखने का सबसे बड़ा लाइन है, बट इट मस्ट इंक्लूड टाइम रेफरेंसेस यूजिंग सिंस और फॉर, दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट लाइन। इसके अलावा कंटिन्यूअस समझाया नहीं जा सकता, परफेक्ट हो सकता है लेकिन कंटिन्यूअस में बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम रेफरेंस देना। दिस इज वेरी इजी एंड दिस इज आवर टुडेज क्लास। अगले दिन हम देखेंगे फ्यूचर टेंस का, फ्यूचर इंडेफिनाइट।